जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट पर। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जो कि हम बिल्कुल बेसिक से एकदम शुरू करके पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह जो होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं। इस तरह से प्रतिशत को दिखाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग क्या होगी, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो आइए लिखते हैं हम। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चेंज इन फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो आइए जैसे कि हम कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, किसी भिन्न को जैसे हम ले लिए 1/2। 1/2। तो यहाँ पर पहले हमें ये जानना कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें करना क्या होता है। तो जैसे कि किसी भी संख्या है, कोई भी जो भिन्न है, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से हम इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 50 बार। ये हमारा हो जाएगा 50%। इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदल सकते हैं। आइए आगे हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 1/5। 1/5 में हम कर देंगे 100 से गुणा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 20 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा, 20%। इसी तरीके से हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो अर्थात मतलब हमें किसी भी परसेंटेज को, मतलब कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करना पड़ता है। हम कुछ लेते हैं, जैसे कि 3/4। 3/4 को हमें प्रतिशत में बदलना हुआ तो हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। राइट, ये हमारा जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो 25 तियाँ 75। ये हमारा हो गया 75%। इसी तरह से जैसे कि हम ले लिए 2/5, इनको हम 100 से गुणा करेंगे, हमारा ये जाएगा 20 बार। 20 दूना में 40, ये हमारा कितना हो जाएगा, 40%। तो इसी तरह से हम कोई भी भिन्न हो, कोई भी संख्या हो, उसमें हम 100 से गुणा करके उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। उसका जो उसमें 100 से गुणा कर देंगे वो प्रतिशत में बदल जाएगा सीधे सीधे। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए हम आगे चलते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, आगे हम वो सीखेंगे। हमारा दूसरा, एक तरफ से मान लीजिए टाइप ही है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसी प्रतिशत को जब हमें भिन्न में बदलना होता है तो हमने वहां पर क्या किया था, 100 से गुणा। बस हमें वही यहाँ पर कर देना है 100 से भाग। कोई भी प्रतिशत हो उसमें हमें 100 से भाग कर देना है, बस वो किस में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। जैसे हम कोई परसेंट ले लेते हैं, हम ले लिए 50%। 50% को हमें बदलना किस में, भिन्न में। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें कर देंगे 50 में 100 से भाग। बस इसी को उठा के नीचे बटे में लेके चले जाना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 0, 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, हमारा जाएगा 1/2। तो 50% बराबर क्या होता है, 1/2। वहाँ मैंने बताया भी था 1/2 को हमने परसेंट में कन्वर्ट किया था तो हमारा आया था 50%। जैसे कि हम कुछ और परसेंट ले लेते हैं, 60%। 60% में हम इसे यहाँ लिख के 100 से भाग दे दिए। ये हमारा जाएगा 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। हमारा कितना आ गया, 3/5। तो 60% बराबर क्या होता है, 3/5। आगे हम लीजिए 500%। 500%। 500% जो हमारा है, इसको देखिए हम भिन्न में बदलेंगे। 500/100, यहाँ पर हमारा क्या आया, 5। ये हमारा जो है कि 5 आया। इसको भिन्न बदलने, यहाँ भिन्न हम दिखाने के लिए 1 लिखा जाता है, रहता है इसके मतलब, लेकिन इस 1 हम लिखते हैं क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। भिन्न इसको दिखाने के लिए इस तरह से लिखा जा सकता है। आइए हम आगे चलते हैं। ये तो हमने जान लिया कि किस तरह से भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है, प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जो प्रतिशत हैं, जिनके भिन्न की प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसका जो है कि भिन्न का भी प्रतिशत पूछा, जिनके आधार पर हम सवाल करेंगे,
तो उनको आपको पहले याद करना होगा। तो आइए हम चलते हैं आगे। महत्वपूर्ण भिन्नों का प्रतिशत। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ये जब तक आपको याद नहीं होंगे सवाल जो है कि बहुत, समझ लीजिए कि एकदम धीरे धीरे आप करेंगे। सवाल में अगर आपको तेजी सवाल करना है तो आपको इसे याद ही करना पड़ेगा। जैसे हम शुरू से एकदम लिखेंगे 1/2, 1/2, 1/2 का प्रतिशत कितना होता है। हमने आपको बताया था क्या करना है, हमें 1/2 हमने ले लिया, भिन्न है ये। अब इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये हमारा प्रतिशत में कितना आ जाएगा, 50%। हमने ले लिया 1/3, 1/3 में 100 से गुणा कर दिए, कितना आएगा हमारा ये 33.33%। इसी को हम लिखते हैं आगे 33 सही 1/3%। अब आगे मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे या फिर आप उसको सीधे याद करेंगे। 1/4, 1/4 हमारा जो होता है वो होता है हमारा 25% के बराबर। 1/5, 1/5 हमारा होता है 20%। 1/6, 1/6 हमारा होता है 16 सही 2/3%। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। हम 1/6 तक लिख चुके थे। आगे हमारा 1/7, 1/7 हमारा जो होता है वो होता है 14 सही 2/7%, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 14%, 14.28%। आगे 1/8, 1/8 को हम लिखते हैं 12.5% या फिर 12 सही 1/2%। इसके बाद हमारा जो होता है 1/9, 1/9 जो हमारा होता है वो होता है 11 सही 1/9%। इसके बाद इसी को हम लिख सकते हैं 11 सही 11%, 11.11%। आगे 1/10, 1/10 हमारा होता है 10%। उसके बाद 1/11, 1/11 जो होता है हमारा 1/11 हमारा होता है 9 सही 1/11%। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। हम 1/11 तक हम लोग कर चुके हैं। इसके आगे आते हैं 1/12, 1/12 जो हमारा होता है 12 × 96 सबसे गुणा करेंगे 8 बच जाएगा 8 सही 1/3%। इसके बाद हमारा जो है 1/13, 1/13 हमारा हो जाएगा 7 सही 9/13%। इसके बाद हमारा है 1/14, 1/14 हमारा जो होता है 7 सही 1/7% होता है। उसके बाद हमारा 1/15, 1/15 का जो प्रतिशत होता है वो होता है 6 सही 2/3%। इसके बाद जो हमारा होता है 1/16, 1/16 हमारा जो होता है वो होता है 6 सही 1/4%। 1/20 के बाद हमारा इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन जो होता है 1/24, 1/24 जो हमारा होता है 4 सही 1/6% होता है। उसके बाद 1/25 4% के बराबर होता है। और इसके आगे जो हमारा होगा 1/40 हम याद करेंगे, हमारा जो 2.5% के बराबर होगा। और इसके बाद इम्पोर्टेंट से बहुत इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा हर हाल में। उसके बाद है 1/50, 1/50 जो हमारा होता है 2% के बराबर होता है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण भिन्न थे जिन्हें आपको नोट करके कहीं ना कहीं चिपका लेना है, अपने स्टडी टेबल के सामने लगाना है, उसको बार बार देखें, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग धीरे धीरे तो याद हो जाएगा आपको। इनको याद ही करना पड़ेगा, इससे हमारे सवाल जो है बहुत तेजी से लगते हैं। आगे जैसे कि हमसे सवाल में कुछ कॉमन चीज़ें जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि 900, मान लीजिए 900 जो है 900 1200 का
कितने परसेंट है। कितने परसेंट है। पूछा गया है कि 900 1200 का कितने परसेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस 900 को ऊपर लिखेंगे, 1200 का हमारा बेस वैल्यू क्या है 1200, 1200 का कितने परसेंट, 100 से कर देंगे गुणा, मान निकल जाए परसेंट, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से इसे काट देंगे 3 बार, 4 से हमारा ये जाएगा 2 बार, बचा 1, तो ये हमारा फिर जाएगा 4 से 2 बार, बचा फिर 4 पच्चे में 20, 3 से हमारे ये पूरा कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे में 15, आगे हमारा 75% 75%। 70 140 का कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत के बराबर है। बराबर है, तो इसको हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमारा पूछा गया 70 140 के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो यहाँ पर हम बेस वैल्यू हमारी होगी 140, 140 का 70 40 कर देंगे 100 से गुणा, हम 100 से गुणा करेंगे, ये हमारे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये हमारा जो है 1 बटा में यहाँ 2 बार चला जाएगा 7, 2 से 100 जाएगा कितनी बार 50 बार, तो हमारा क्या आ गया 50% के बराबर है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको फ्रैक्शंस बताए थे भिन्न, वहाँ पर देखिए इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते थे, यहाँ पर हमने लिखा 70 बटे 140, तो हमारे 0 से 0 खत्म, और 7 से कितनी बार में 2 बार में, तो हमारा क्या रहा 1/2, 1/2 का हमने जो फ्रैक्शन आपको बताया था कितना बताया था 50%। तो इसी तरह से हम जब आपको याद रहेगा तो सीधे सीधे डायरेक्ट हम सवालों को सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं, और आगे के सवाल और किस तरह से हम इसको और शॉर्ट में सॉल्व करेंगे आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा।